श्री कृष्ण और परशुराम की अद्भुत मुलाकात। कृष्णा और कोयना के संगम में सभी ने स्नान किया। फिर कर्नाटक तीर्थ क्षेत्र को पार कर वे वेन्या नदी के परिसर में आ गए। सभी के स्वागत के लिए परशुराम द्वारा भेजे गए। कंधों पर चमकते हुए परशु लिए दो जटाधारी उनके पास आ खड़े हुए। दोनों को देखकर श्री कृष्ण और दाऊ सहित सभी यादव चकित रह गए। वे समझ नहीं पाए कि आखिरकार भगवान परशुराम को हमारे यहाँ तक पहुँचने का समाचार कैसे मिला। दोनों सभी यादवों को भृगु आश्रम की ओर ले गए। यहाँ तक की यात्रा में लगभग 1.5 माह बीत चुका था। आश्रम के प्रवेश द्वार पर भृगु श्रेष्ठ परशुराम और सांदीपनि उनके स्वागत के लिए खड़े थे। दोनों ने श्री कृष्ण और दाऊ को गले लगा लिया। परशुराम ने उनको देखते ही कहा, वत्स, तुम्हारे आगमन से इस धरती का उद्धार हुआ है। मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो। आश्रम में परशुराम ने सभी को फलाहार खिलाया और सभी के रुकने और विश्राम करने की व्यवस्था की। बाद में परशुराम ने विस्तार से उनकी यात्रा के बारे में जाना और जरासंध के आक्रमण पर भी जानकारी हासिल की। श्री कृष्ण ने कहा कि एक यादव के लिए समस्त यादवों को संकट में क्यों डाला जाए। यही सोचकर मैंने मथुरा छोड़ने का निर्णय लिया। परशुराम ने कहा कि तुम मथुरा में ही नहीं, कहीं भी एक स्थान पर स्थिर नहीं रह सकते, क्योंकि तुम जहां भी रहोगे जरासंध तुम्हें ढूंढ ही लेगा। तुम चक्रवर्ती हो तथा सदैव भ्रमण करने वाले वीर हो। जहां भी तुम्हारे पांव पड़ेंगे, उस भूमि का उद्धार होगा। अतः तुम निरंतर भ्रमण ही करते रहोगे। अब मेरी सलाह है कि तुम अपने साथियों के साथ नैसर्गिक संरक्षण प्राप्त गोमंतक पर्वत पर चले जाओ। तुम्हारे लिए मैंने अब तक एक अमूल्य उपहार संभाल कर रखा है। अपने हाथों से उसे सौंपकर मैं उससे मुक्त होना चाहता हूँ। अन्य किसी को वह मैं दे नहीं सकता। किसी योग्य व्यक्ति का ही इंतजार कर रहा था, लेकिन अभी योग्य समय नहीं आया। अभी तुम गोमांतक पर्वत पर जाओ। अगले गोमांतक पर्वत पर बिताए वो कठिन दिन। वेन्या तट पर भृगु आश्रम में 2 दिन आतिथ्य स्वीकार करवे। सभी यादव समूह गोमंतक पर्वत की ओर चल पड़े। कृष्णा नदी पार कर कोयना घाटी से सभी एक दूसरे भृगु आश्रम के पास आ गए। इस आश्रम को देखते हुए सभी कदम्बवंश के गोमांतक राज्य की सीमा गोमांतक पर्वत के नजदीक पहुंच गए। अभी तक लांघे सभी पर्वतों में सबसे घने जंगलों वाला था यह विशालकाय पर्वत। कई किलोमीटर तक फैले थे इसके जंगल। ऊंचे ऊंचे सागवान और सीसम के वृक्षों के साथ जामुन, आम आदि हजारों तरह के वृक्षों से यह जंगल भरा हुआ था। यहाँ से एक बड़े से शिलाखंड पर खड़े होकर देखने से गोमंतक के उस पार सागर की जलरेखा धुंधली सी दिखाई देती है। यही गोमंतक के घने जंगलों में यादवों ने अपना पड़ाव डाला। उल्लेखनीय है कि गोमांतक पर्वत पर रहने वाले गरुड़ के पुत्र थे वेंतिय। वे किसी बीमारी की वजह से पूरी तरह अपंग हो गए थे। जब वे कृष्ण से मिले तो उनमें एक नया संचार हो गया। उनकी बीमारी पूरी तरह ठीक हो गई। गोमांतक पर्वत पार करके सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग था और उसके पार लगभग 32 किलोमीटर दूर कुशस्थली थी, जिसे बाद में द्वारिका कहा गया। यहाँ पर दाऊ और श्री कृष्ण ने अपने कुछ साथियों सहित संपूर्ण पर्वत को घूम घूम कर देखा, जंगल का मुआयना किया। कुछ दिनों पश्चात अग्रदूतों के संदेश अनुसार वनवासी महिष्मति, पद्मावत और हरित राज्य में रह रहे यादवों की सशस्त्र सेनाएं गोमंतक पर्वत पर स्थित पड़ाव पर आने लगी। इससे यादवों में आनंद और साहस का संचार हो गया। महारथी आजानुबाहु सेनापति सत्यकी सभी को देखकर यादवों में हर्ष व्याप्त हो गया। गोमांतक पर्वत यादवों के एक पड़ाव व एक सैन्य शिविर में बदल गया। यहाँ आए हुए यादवों को अभी 1 माह ही हुआ था। जरासंध की सेना वहां आ धमकी। पर्वत पर से नीचे मगधों की सेनाओं के सिंदूरिया रंग के ध्वज लहरा रहे थे। उनके पीछे चेदिराज शिशुपाल की सेनाएं भी पंक्तियों में खड़ी थीं। शिशुपाल के साथ कलिंगराज श्रुतायु, कश्मीर नरेश गोनर्द, किन्नरराज ध्रुव, मालवराज सूर्याक्ष, वेणुदारी, छागली, सोमक आदि राजा भी थे। इतनी विशालकाय सेना को देखकर यादवों की सेना में चीते जैसी गतिविधियां शुरू हो गईं। सभी सैनिकों को पर्वत के ऊपर बुलाया गया। सभी ने घात लगाकर वार करने की रणनीति बनाई। अंततः मगधों की सेना को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन मगधों ने हार नहीं मानी। जरासंध और शिशुपाल प्रतिदिन सैनिकों की नई टुकड़ी भेजते थे। कई दिनों तक युद्ध चला।
अंत में हार और हताशा के कारण जरासंध ने गोमंतक पर्वत के चारों ओर आग लगाने का आदेश दिया। उसके इस कृत्य से बाघ, चीते, हाथी, नाग, अजगर और लाखों पक्षियों का जीवन संकट में पड़ गया। सभी यादवों ने पर्वत की पश्चिम दिशा से निकलकर खुद को सुरक्षित किया, जबकि जरासंध और शिशुपाल की सेना जंगल से कुछ पीछे हटकर यह सोचने लगी, अब कोई भी यादव इस आग से बच नहीं पाएगा। बाद में यादवों ने दक्षिण देश की सेना से हाथ मिलाया और जरासंध व शिशुपाल पर अचानक एक शक्तिशाली आक्रमण किया। मगध और चेदियों के शस्त्र संभालने के पहले ही युद्ध आरंभ हो गया। सबसे पहले दाव ने राजा दरत का वध कर दिया। भयंकर आक्रमण देखकर जरासंध पीछे हटकर भागने की योजना बनाने लगा। उसके इस निर्णय से उसकी सेना का मनोबल टूट गया और वह भी भागने लगी। वनवासी सीमा तक यादवों की सेना ने उनका पीछा किया। अंततः सभी भाग गए और जहां जरासंध और शिशुपाल ने पड़ाव डाला था, वहीं यादवों की सेना ने पड़ाव डालकर विश्राम किया। दूसरे दिन यादवों की सेना का विजयी समाचार सभी ओर फैल गया। जरासंध और शिशुपाल पर विजय प्राप्त करने पर सेनापति सत्यकी बहुत प्रसन्न थे। श्री कृष्ण सहित सेना को भव्य स्वागत पास ही के परशुराम के शूरपारक आश्रम में किया गया। अब कृष्ण सोच रहे थे कि यदि परशुराम गोमंतक जाने का नहीं कहते तो हमारा सामना खुले मैदान में मगध की सेना से होता। तब शायद हमारी नियति कुछ और होती। वह क्या उपहार था जो परशुराम ने दिया कृष्ण को। इस विजय के बाद एक दिन श्री कृष्ण अपने भाई दाऊ और साथी विपृथु और कुछ गिने चुने यादवों के साथ परशुराम से मिलने गए और उनको जरासंध के आक्रमण का हाल सुनाया। श्री कृष्ण ने कहा कि उस निर्दयी ने गोमंतक जैसा अद्भुत पर्वत जला डाला। तब परशुराम ने कहा, हे श्री कृष्ण, मुझे तुम्हारी आंखों में अपना उत्तराधिकारी दिखाई दिया है, अतः मैं आज तुमको वह उपहार सौंपता हूँ जिसके तुम ही एकमात्र योग्य हो और जिसके बारे में मैं तुम्हें अपनी पहली मुलाकात में बताया था। अब वह समय आ गया है कि मैं तुम्हें वह सौंप दूं। तब परशुराम ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ मंत्र बुदबुदाने लगे, ऐसे मंत्र जो पहले कभी श्री कृष्ण ने भी नहीं सुने थे। तभी तेज प्रकाश उत्पन्न हुआ और संपूर्ण आश्रम प्रकाश से भर गया। दाऊ, श्री कृष्ण आदि सभी की आंखें चौंधिया गईं। जब प्रकाश मध्यम हुआ तब उन्होंने देखा कि परशुराम की दाहिनी तर्जनी पर 12 आरों वाला वज्रनाभ गरगर घूमने वाला सुदर्शन चक्र घूम रहा है। उसे देखकर सभी चकित होकर भयभीत भी हो गए। परशुराम की तर्जनी पर घूमता चक्र स्पष्ट दिखाई दे रहा था। परशुराम ने नेत्र संकेत से श्री कृष्ण को नजदीक बुलाया और कान में कहा, प्रत्यक्ष ही देखो इस सुदर्शन चक्र के प्रभाव को। उन्होंने मंत्र बुदबुदाते हुए उस तेज चक्र को प्रक्षेपित कर दिया और वह तेज गति से वेनिया नदी को पार कर आंखों से ओझल हो गया। कुछ ही देर बाद वह पुनः लौटता हुआ दिखाई दिया और वह उसी वेग से लौटकर पुनः तर्जनी अंगुली पर स्थिर हो गया। परशुराम ने पुनः कुछ मंत्र बुदबुदाया और फिर वह जैसे प्रकट हुआ था वैसे ही लुप्त हो गया। तब परशुराम ने श्री कृष्ण को आचमन कराकर उनको सुदर्शन की दीक्षा देकर कहा, आज से मेरे इस सुदर्शन चक्र के अधिकारी तुम हो गए हो। हे वासुदेव, इसकी जन्म कथा तो तुम जानते ही हो। सबसे पहले ये शिव के पास था। इससे त्रिपुरासुर की जीवन लीला समाप्त कर दी गई थी। उसके बाद यह विष्णु। ऐसा बोलकर परशुराम मुस्कुराने लगे। विष्णु क्या है यह मैं तुम्हें क्या बताऊं वासुदेव श्री कृष्ण, तुम जानते ही हो। विष्णु के बाद ये चक्र अग्नि के पास था। अग्नि ने वरुण को दिया और वरुण से यह मुझे प्राप्त हुआ है। हे वासुदेव, बलराम के हल से इस धरती में बीज बोने हैं और इस सुदर्शन चक्र से इस धरती की रक्षा करनी है। आज से ये तुम्हारा हुआ, जिम्मेदारी से इसका उपयोग करना।